बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन कीमा कचौरी रेसिपी। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। 2 कप मैदा ले लिया है जिसमें हमने आधा चम्मच नमक शामिल कर दिया है। 2 चम्मच भर के हमने इसमें घी शामिल कर देना है। आप अगर ऑयल शामिल करना चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं। इसको हमने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हमने इसको यकजान कर लिया है। अब पानी की मदद से हमने डो रेडी कर लेनी है। डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा नरम। 10 मिनट हमने आटे को अच्छी तरह से मसल के जो है डो रेडी कर लेनी है। 2 चम्मच ऑयल डाल के हमने इसको अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर लेंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। साथ अब हम जो है फिलिंग रेडी कर लेंगे। 3 चम्मच कुकिंग ऑयल में हमने आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 मिनट से सौते करने के बाद हमने इसमें चिकन कीमा शामिल कर दिया है 300 ग्राम और इसको कलर चेंज होने तक हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें आधा चम्मच नमक शामिल कर दिया है, आधा चम्मच लाल चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी है, आधा चम्मच हमने इसमें तड़ा हुआ मसाला शामिल कर दिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है। हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस शामिल नहीं करेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेना है। 2 दरमियाने साइज के अनियन हमने चॉप करके इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक हमने इसे कुक कर लिया है। अब हमने इसमें कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल कर दी है 2 टेबलस्पून और मुट्ठी भर हमने इसमें सब्ज धनिया शामिल कर दिया है कटा हुआ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग रेडी हो चुकी है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। इक्वल पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लेना है। सभी पेड़े हम रेडी कर लेंगे। 8 पेड़ों में से जो है 16 कचौरियाँ रेडी होंगी। एक पेड़े में से 2 कचौरियाँ हमारी बनके तैयार होंगी। एक पेड़ा हमने ले लिया है और इसको हमने मैदा डस्ट करके बेल लेना है। थोड़ा सा हम इसे लंबाई में बेलेंगे। ओवल शेप में हमने इसे बेल लेना है। एक बड़ी सी चपाती हम इसकी बेल लेंगे। अगर इसकी जो है शक्ल टेढ़ी मेढ़ी भी थोड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगी। इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से घी को ग्रीस कर लेना है। ये किसी जगह से भी खाली नहीं रहनी चाहिए। घी के ऊपर हमने जो है थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना है। छलनी या हाथ की मदद से आपने इसको डस्ट कर लेना है। दोनों साइड से हमने इसको पलट के इस तरह से कर लिया है। सेम मेथड से हमने दोबारा इसको घी से ग्रीस कर लेना है और ऊपर हमने मैदा डस्ट कर देना है। इससे कचौरी की लेयर बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होंगी। दोबारा से हमने इसे क्लोज कर लिया है और अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लेना है। अब हम इसे टाइटली फोल्ड करते जाएंगे। एंड पे हमने इसको अच्छे से जो है प्रेस करके सिक्योर कर लेना है। छुरी की मदद से हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और हाथ की मदद से हमने इसे थोड़ा फैला लेना है। इसकी लेयर को दरमियान में रखना है। लेयर को हमने डिस्टर्ब नहीं होने देना। थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट कर लिया है और बेलने की मदद से हमने इसको
ऊपर से आराम से थोड़े हल्के हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा फैला लेना है। बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे, इससे जो है इसकी फिर लेयर डिस्टर्ब हो सकती है। इसी साइज़ में हमने इसको बेलना था। अब हमने अपनी पसंद के मुताबिक 1.5 से 2 चम्मच इसमें फिलिंग लगा देनी है। जितनी भी आपको पसंद हो साइड्स पे जो है हम उंगली के साथ पानी लगा के एक साइड पे लगा देंगे। इससे जो है ये अच्छे से आपस में बंद हो जाएगा और फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। इस तरह से हमने इसको बंद कर लेना है और उंगली की मदद से आप दबा के इसको अच्छे से प्रेस कर लें। कचौरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे शेप दे लेंगे। ऐसे उंगली और अंगूठे की मदद से आपने इसको पूरे पे इस तरह डिज़ाइन कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। लो से मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम। कचौरियाँ अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। अब हम निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसी नई नई वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।